स्वर्ग नरक सब झूठा है। कोई स्वर्ग नरक से जो भी है यहाँ भोगते हैं वही चीज है। स्वर्ग नरक इसी पृथ्वी पर है और इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। इसलिए कि जिंदा कोई जा नहीं सका और मरा हुआ कोई आके बतलाया नहीं, तो उसका हम कैसे जानेंगे कि स्वर्ग है या नहीं। बोलते हैं कि आत्मा के पास चल जाती है। आत्मा होता ही नहीं है। हाँ। आज तक शरीर का सारा अंग प्रत्यंग का सब जांच हो गया, लेकिन आत्मा का आज तक मिला कुछ प्रूफ? आत्मा होता ही नहीं है, परमात्मा होता ही नहीं। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम आरा में मौजूद हैं और यहाँ हम आपको बता दूं कि एक शोक सभा किया गया है जिसमें कोई ब्राह्मण पुजारी को नहीं बुलाया गया है। तो आइए हमारे पास एक भैया हैं, थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये क्यों नहीं कराए उस विधि से। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। आपका भी स्वागत है समता विचार मंच को। अपना पूरा परिचय बता दीजिए भैया पहले। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ जी। मेरा घर मंगुरा में हुआ, यहाँ भी मकान जगदेव नगर में स्थित है। अच्छा, देखते हैं भैया कि तमाम लोग हैं जो कि कोई गुजर जाता है तो पूरा ब्राह्मण पुजारी लोग को बुलाकर और पूरा ये दान दक्षिणा देकर कार्यक्रम करते हैं। आप इस विधि से क्यों किए? हुए उन लोगों की भूलवश है। अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने इतिहास को खोज रहे हैं, खुदाई में मिल रही है कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज जो थे वह किस तरह से कार्यक्रम करते थे, अपना जीवन पद्धति किस प्रकार से गुजार रहे थे। और उस समय इसी भारत को सोने का चिड़िया कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया। तो हम लोग अब पढ़ लिख रहे हैं, हम अपने इतिहास को खोज रहे हैं और खोजते हुए अपने हम पुनः कोई नया हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारी पुरानी पद्धति थी जिसको हमने डर से कहिए या भय से कहिए, जब बौद्ध भिक्षुओं की सिर के लिए स्वर्ण दिया जा रहा था 100 को, तो इस डर से हमारे समाज के लोग भी डर गए, अपने पति को भूल गए डर से। जी। तो हम अब जागरूक हो रहे हैं, हम मजबूत हो रहे हैं। हम अपने पति को अब आरम्भ करें। लोग का मानना है कि उस विधि से करेंगे तो हमारे गार्जियन जो मरे हैं वो स्वर्ग में वो ये स्वर्ग नरक सब झूठा है। कोई स्वर्ग नरक से जो भी है यहाँ भोगते हैं वही चीज है। लोग घंट टांग के पानी डालते हैं, डाले कि नहीं है? ये सब गलत चीज है। लोग आडम्बर है, अंधविश्वास है। अब तर्क के कसौटी पर कसिएगा वो सब चीज नहीं है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा भंते जी से जानते हैं कि आखिर भंते जी, आप इस विधि से कार्यक्रम कराए, आप लोग इस विधि से स्वर्ग में कैसे भेजते हैं? सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय हुआ भंते धम प्रकाश जी। हम पटना से बिलोंग करते हैं जी। इस विधि से आप लोग स्वर्ग में कैसे भेजते हैं भंते जी? स्वर्ग और नरक की जो बात है जी, जो ऊपर बतलाया जाता है बिल्कुल काल्पनिक है। स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं, स्वर्ग नरक इसी पृथ्वी पर है और इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। इसलिए कि जिंदा कोई जा नहीं सका और मरा हुआ कोई आके बतलाया नहीं, तो उसका हम कैसे जानेंगे कि स्वर्ग है या नहीं है। इसलिए वह काल्पनिक बात है। स्वर्ग को हमको पृथ्वी पर ही इसको स्वर्ग बनाना है, वो ऊपर कुछ नहीं है। आप लोग इस विधि में क्या क्या करते हैं? इस विधि में हम पहले नमस्कार, त्रिशरण और पंचशील देते हैं। पंचशील अपनाकर जीवन में चलेंगे तो उनका जीवन जो है सुखमय बीतेगा और समाज, देश हमारा सुख शांति के रास्ता पर चलेगा और समृद्धि होगा। तो इसमें आप लोग वो सब जो होता है लगी पर्ची और पीपल में पानी उन्हें डालना, सब वो चीज नहीं मैंने डाला जाता है। वो उसमें है। और पीपल की बात रहा, जब भगवान बुद्ध को बोध गया में जब ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोधि वृक्ष कहलाने लगा, ज्ञान के वृक्ष हो गया, बोधि वृक्ष कहलाने लगा। तब जो है सो उसको परिवर्तन करके वहाँ बैठकर पानी डालने से हमें शांति नहीं मिलेगा, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाएंगे तब हमें शांति मिलेगा। वह ध्यान न लगाकर वो काल्पनिक बात पानी डलवा कर माने घंट टलवा माने टंगवा करे और पानी डलवा करे कि मरने वालों को पानी मिलेगा, शांति मिलेगा, वो व्यवस्था करवाता है। वो व्यवस्था गलत है। आप बौद्धाचार्य हैं, आप भी इस विधि से पूजा पाठ कराते हैं, आखिर आप लोग क्यों ऐसा कराते हैं? क्यों का तो जवाब है कि हमारे पूर्वज ही कराते थे, आज हम भी करा रहे हैं। ये कोई नई परंपरा नहीं है। मेरे बाबूजी के बारे में पता करें और लोग कैसे कराते इससे मतलब नहीं है। मेरे पिताजी भी कराते थे। उसको गांव में अगल बगल के लोग पंडित जी के नाम से ही जानते थे। तो हमने इस व्यवस्था को कभी छोड़ा ही नहीं था। हम उस कुल खानदान से हैं जो इस कुल खानदान से पूजा करने की विधि हम ही लोग कराते थे। और हम तो अभी बोध गया गए थे, महाबोधि
मुक्ति आंदोलन में, तो हम एक चीज और कहना चाहते हैं। बौद्धाचार्य जरूर है हमें, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हम सम्राट अशोक के भी वंशज हैं। अगर इस तरह से, जिस तरह से बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंदर जी, सबसे पहले अपन परिचय बता दें। हम हमारा भंते राम कुमार नाम है, राम कुमार बौद्ध। हमारा गांव है श्रीपुर, जगदीशपुर ब्लॉक में। हम प्रशिक्षित बौद्धाचार्य हूँ। अच्छा बंते जी, लोग देखते हैं कि मर जाने के बाद में लोग घंट में पानी डालते हैं, खाना देते हैं, तो वो कैसे पहुंचता होगा? वो कैसे पहुंचेगा? यहाँ मुंह तो यहीं जर गया, तो फिर वहाँ कैसे पिएगा खाएगा? बोलते हैं कि आत्मा के पास चल जाती है। आत्मा होता ही नहीं है। आज तक शरीर का सारा अंग प्रत्यंग का सब जांच हो गया, लेकिन आत्मा का आज तक मिला कुछ प्रूफ? आत्मा होता ही नहीं है, परमात्मा होता ही नहीं है। आप लोग भी वो लगी बर्छी वाला कार्यक्रम कराते हैं? कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। जो भी पाली भाषा में हम लोग कुछ बोलते हैं, उसका अर्थ सहित बात करते हैं। सारे लोग को समझाते हैं। अंधविश्वास की बात हम लोग नहीं बताते हैं किसी को। छुतिका को मानते हैं कि नहीं? छुतका का कुछ नहीं होता है। हाँ, इस विधि से हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जागरूक कर रहे हैं तो आदमी मान रहा है, इस पर कसौटी पर नहीं खरा उतर रहा है कि इसमें जो है अंधविश्वास नहीं है। लोग जागरूक हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं, देखा देखी बहुत सारे लोग हो रहे हैं। तो आपका कहना है कि इस विधि से जो हुआ है वो सब अच्छा कार्यक्रम हो रहा है? हाँ, अच्छा कार्यक्रम है, बिल्कुल अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। चलिए ठीक है भैया, अपना परिचय बताइए सर। मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। मेरा घर टेप पड़ता है। अन्ना जगदेव गली में एक मेरा पड़ता है। इस विधि से कार्यक्रम यहाँ कैसा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। हाँ, हम समर्थन करते हैं इसका। तो इस विधि से लोग स्वर्ग में कैसे जाते होंगे? स्वर्ग में सब यही है। कोई चीज नहीं है। सभी लोग तो काम क्रिया करवा के लोग भेजते हैं कि स्वर्ग में जा रहा है लोग। नहीं, सब गलत है। ब्राह्मणवाद को खत्म कीजिए। हम लोग नमो बुद्धाय के स्वाति में जा रहे हैं। तो इस विधि से कार्यक्रम हो रहा था, अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आइए हमारे पास। देखिए एक और सर जी मौजूद हैं, अपना परिचय बताइए। जगदीश सिंह, घर अनाइट हुआ। क्या कहिएगा, यहाँ लोग उस विधि से नहीं किए जो शारीरिक विधि से लोग करते हैं, उस विधि से लोग काम किया या नहीं किया? मैं तो इसी विधि का समर्थन करता हूँ, क्योंकि वह जो जहाँ तक हम समझते हैं कि जो जिस शास्त्र को लोग हवाला देते हैं, उसी शास्त्र में दाह संस्कार के बाद कोई संस्कार नहीं है।